Hello friends, welcome back to my channel Universe of Concert Stories. First of all, sorry friends, तबीयत खराब होने की वजह से कल कोई भी पार्ट अपलोड नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी चाइल्डिश लव का पार्ट नंबर 4। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वांग जी अपने दोस्तों के साथ बस में बैठकर इंतज़ार कर रहा था बस को यहाँ से निकलने का। तभी वो देखता है उस बस से थोड़ी दूर पर विंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने मन को दिलासा देते हुए कहता है, देखो वो बहुत खुश है तुम्हारे बिना भी। तुम्हें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब तुम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नहीं गए, और वो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा कि तुम उसके मैच देखने भी नहीं गए। ऐसा सोचते ही वो विंग को घूरे ही जा रहा था। तभी विंग को ऐसा एहसास होता है कोई उसे घूर रहा है, वो भी दूर से। तो वो इधर उधर अपने आँखों को घुमाती है। तभी वो देखती है थोड़े दूर पर वांगजी का कॉलेज का बस खड़ा हुआ था। तो उसे मन में एक होप सी जगती है, शायद वांगजी उसे ही देख रहा है। ऐसा सोचते ही वो मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी वो अपने मन को ही लताड़ कर कहता है, पागल हो के हो, वो तुम्हें क्यों मिस करेगा और वो तुम्हें क्यों देखेगा। उसके पास तो उसकी मियाँ मियाँ है ना, वो उससे देखेगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने मुंह को सड़ा देती है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें बस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोंगलन भी बैठकर दूर से विंग को ही देख रहा था और वो खुशी से कहता है, देखो मेरा लाइटनिंग भीड़ में भी चमकता है। वो अकेला ऐसा ओमेगा है, वो अपने सादगी में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसा सोचकर वो हंसे ही जा रहा था, मतलब ऐसा बोलकर। तभी वांगजी सोंगलन का ऐसे बात को सुनकर मुंह बनाकर आँख बंद करके सोने का नाटक करने लगता है, ताकि दूसरों को लगे वो किसी का बात नहीं सुन रहा है, लेकिन वो सबका बात सुन रहा था। इसके बाद हमें विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर अपने पापा को कॉल लगा रहा था। तभी दूसरे तरफ से वेचन से उसे फ़ोन पर बताते हैं, बेटा आपने इतने दिनों बाद कॉल किया। जिसे सुनकर विंग गुस्से में कहता है, मैं तो हमेशा आपको कॉल करता हूँ, लेकिन आप मुझे कभी एक बार भी तो कॉल कर लिया कीजिए। जिसे सुनकर वांगचन से कहते हैं, बेटा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी तुम मुझे बीच बीच में कॉल कर लेते हो, और उसके अलावा मिस्ट्रेस लैन भी मुझे कॉल करके बता देते हैं कि वो तुमसे क्या बात किए। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, आप हमेशा दूसरों पर रिलाई क्यों करते हो मेरे बारे में जानने के लिए। तभी वेचन से कहते हैं, जब तुम्हारी माँ चली गई तब सिर्फ तुम अपने मन की बात मिसेस लान से ही तो शेयर करते हो। तो मैं उनसे ना पूछूं तो किसे पूछूं। तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो ठीक से। तुम अपने मन का दर्द अपने पास ही रखते हो। तुम्हें लगता है अगर मुझे वो बारे में पता चला तो मैं टेंशन लूँगा, इसीलिए तुम मुझे नहीं बताते। तो मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं हमेशा मिसेस लान से ही बात कर लेता हूँ तुम्हारे बारे में। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कह पाता और चुप हो जाता है। तभी मिस्टर वे कहते हैं, बेटा किस लिए कॉल किया था। तभी विंग के खुश होते हुए कहते हैं, पापा आपको पता है आज मेरा रेस था और मैं हमेशा की तरह गोल्ड मेडल लाया। जैसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, मुझे पता था मेरा बेटा हमेशा ही रेसिंग में हमेशा फर्स्ट ही आता है। जिसे सुनकर विंग के इतराते हुए कहते हैं, और नहीं तो क्या। मिस्टर वे लांगनोंग जी के बारे में पूछने लगते हैं, जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, वो कैसा होगा, वो जैसे पहले था वो अब भी वैसा ही है। जिसे सुनकर मिस्टर वे कुछ शक की नज़र से पूछते हैं, बेटा ऐसा कैसा जवाब है। जिसे सुनकर विंग हड़बड़ाते हुए कहता है, पापा कुछ नहीं, बस मैं ऐसा कह रहा था कि वो पहले भी अच्छा था और अभी और भी ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, तो ठीक है मैं अब फ़ोन रखता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही टेंशन नहीं है, क्योंकि लानवांग जी और उसका फैमिली तो है ना तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। ऐसा कहकर मिस्टर वे कॉल कट कर देते हैं। तभी
वोइंग अपने मन में सोचता है, पापा अभी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों का एंगेजमेंट टूट चुका है तो उन्हें कैसा लगेगा। और वांग जी, वो तो सिर्फ मियाँ मियाँ के लिए सगाई तोड़ा है। वो क्यों ना तोड़े, वो दोनों बचपन के दोस्त थे। उसके अलावा वो उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा उन लोगों की शादी की वजह से। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी तो करते हैं। ऐसा सोचते हुए वो चुपचाप जाकर दुखी मन से अपने बेड पर लेट जाता है। के बाद हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वांगजी जाकर थका हारा घर पर पहुँचता है, तभी वो देखता है उसका सिस्टर इन लॉ यानी कि वेंचिंग उसे कुछ टेढ़ी सी नज़र से देख रहा है और वो थोड़ी क्रिकेट सी स्माइल दे रही है, जिसे देखकर वांगची मुंह बनाते हुए कहता है, भाभी क्या हुआ। जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है, तुम उइंग से मिले। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, हाँ उइंग से मिला और उसे वो खाना भी दे दिया जो माँ ने दिया था। जिसे सुनकर वेंचिंग कहती है, और स्पोर्ट्स का क्या हुआ। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, क्या होगा, वो 100 मीटर और 400 रिले में जीत गए, कल उसका 200 मीटर का रेस है। जिसे सुनकर वेंची कहती है, वाह, मैं जाकर उसे कॉल कर लेती हूँ, अगर नहीं किया तो उसे बुरा लगेगा। तभी वांगजी चिढ़कर कहता है, भाभी अब ये क्यों बोल रहे हो, मैं आपका देवर हूँ, आप मेरे बारे में तो पूछ सकते हो। तभी वेंचिंग हंसते हुए कहती है, आपके बारे में क्या पूछूं, आप हमेशा की तरह जीतते ही तो होगे। जिसे सुनकर वांगजी कुछ नहीं कह पाता और तभी वेंचिंग उइंग को कॉल लगा लेती है और दूसरी तरफ से उइंग की आवाज़ आता है जो कहती है, जी भाभी बोलिए। तभी वेंचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर विंस। जिसे सुनकर विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ थैंक यू भाभी। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर के लिए बातें करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं लानवांग जी जाकर रूम पर फ्रेश हो जाता है, क्योंकि उसे रेस्ट करना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी मिसेस लैनी वेंचिंग के साथ वांगजी के रूम पर आते हुए उसे देखकर कहते हैं, और वांगजी, तुमने अगर उइंग को चॉकलेट्स और स्नैक्स वगैरह दिया है तो उसे बताया क्यों नहीं, उसे ऐसा क्यों बताया कि मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था। जिसे सुनकर वांगजी झेप जाता है और कुछ नहीं कहता। तभी मिसेस लानी उसे छेड़ते हुए कहते हैं, तो धीरे धीरे मेरे बेटे का मन बदल रहा है और वो अपने ओमेगा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जिसे सुनकर वेंचिंग पीछे से उसे छेड़ते हुए कहती है, और नहीं तो क्या माँ, कोई अपनी इतनी खूबसूरत से ओमेगा को थोड़ी ना छोड़ पाता है। जिसे सुनकर वांगजी चिढ़ते हुए उन दोनों को घूरते हुए कहता है, आप दोनों अभी बाहर जाइए, क्योंकि मुझे अभी फ्रेश होकर रेस्ट करना है। जिसे सुनकर रानी कुछ नहीं कहती और वेंचिंग के साथ रूम के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें उइंग का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उइंग लेटे हुए ये सोच रहा था कि अभी तक वांगजी ने किसी को ये बारे में नहीं बताया कि वो दोनों ने एंगेजमेंट तोड़ ली है। वो क्यों उन लोगों को धोखे में रख रहा है और उन लोगों को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों की एंगेजमेंट टूट चुकी है। ऐसा सोचते हुए वो अपने खाने को ख़त्म करके सो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उइंग सुबह जल्दी उठ गया था और वो इंतज़ार कर रहा था कि आज भी वांगजी उसे खाना देने के लिए आएगा। जो भी हो जाए, उसके मन में एक आशा थी कि वो अपने लिए तो नहीं, लेकिन मामा के लिए ज़रूर आएगा उसे खाना देने के लिए। इसलिए वो सुबह तैयार होकर बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसके रूममेट भी उठ गए और उसे देखकर पूछ रहे थे कि आज खाना नहीं है यहाँ। जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं उन्हें ही मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा मेरे लिए सुबह सुबह उठकर खाना बनाए। जिसे सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। तभी वो सब मिलकर तैयार होकर आने के टाइम के आधे घंटे पहले जाकर ग्राउंड में पहुंच जाता है। किंग देखता है वांगजी अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार रहा था ग्राउंड में। तभी वांगजी जब नोटिस करता है कि उइंग आ चुका है, तो अपने हाथों में एक बैकपैक को पकड़कर उइंग की ओर आने लगता है और उइंग के हाथों में वो बैकपैक को थमाकर उसे देखकर कहता है, लो, माँ ने खाना भेजा है और माँ ने कहा कि स्ट्रेस मत लो।
ऐसा कहते हुए वो उइंग को और उसके आसपास लोगों को हक्का बक्का छोड़कर जाकर चुपचाप अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे उइंग के साथ देख लिया और उसके वजह से उइंग को क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। तभी सभी लोग जो उन दोनों के आसपास थे तो उन दोनों की बातों को सुनकर मन में कुछ सोचकर अपने आप ही एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगते हैं। तभी साओ सिंचन ओइंग के पीछे से उसे थपकी मारकर सामने देखकर कहती है, तुम तो कह रहे थे ये खाना तुम्हारे आंटी से घर से आ रहा है, लेकिन ये तो लालनंग ला रहा था। जिसे सुनकर ओइंग हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, ये मेरे आंटी ने ही भेजा है, यानी कि मेरे मम्मा का दोस्त। और लानवांग जी मेरे मम्मा की दोस्त का बेटा है। जिसे सुनकर सभी लोग चौंक कर उइंग की ओर देखने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ वांग जी के सारे दोस्त ये सारे नज़ारे को देखकर आश्चर्य होकर वांग जी को देखने लगते हैं और टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है, खाना वगैरह और ऑल। जिसे सुनकर वांग जी थोड़े चिढ़ते हुए कहता है, कुछ नहीं, ये हमारे फैमिली मैटर है, तुम इन सब में अपना सर मत घुसाओ। वांग जी के ऐसे आंसर और ऐसे रिएक्शन को देखकर किसी को हिम्मत नहीं होती उसे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए और सभी चुप हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ओइंग ने भी वांग जी का ये आंसर सुन लिया था। जिसे सुनकर वो अपने मन में सोचने लगता है, शायद मॉन भाभी के जबरदस्ती की वजह से यहाँ पर उसे खाना देने के लिए आना पड़ रहा है, इसीलिए वो चिढ़ा हुआ है। ऐसा सोचते हुए वो अपने ट्रक के पास चला जाता है जहाँ पर उसका रेस होने वाला था। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हर रेस की तरह वांग भी ये रेस को भी जीत लिया था। तभी वांग जी के सारे दोस्त खास करके सोंगलन भाग कर आकर विंग को बधाई देने की चाह रहे थे। तभी विंग को घेर कर उसके कॉलेज के बच्चे जो कि अल्फाज थे, यानी कि वेंचाओ वगैरह, अपने ग्रुप के साथ उन लोगों को वहीं पर रोक देते हैं। जिसे देखकर वांग जी चिढ़ कर आकर उनके पास खड़े होकर कहता है, क्या हुआ। तभी वेंचाओ चिढ़ते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम अपने कॉलेज के बारे में ध्यान रखो, तुम लोग हमारे कॉलेज के मेगा के पास मत आओ। जिसे सुनकर वांग जी चिढ़ कर कहता है, वो लोग सिर्फ तुम्हारे कॉलेज के विनर को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे और कुछ नहीं। जिसे सुनकर वो लोग झगड़ने लगते हैं क्योंकि वेंचाओ उन लोगों को अलाउ नहीं कर रहा था विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तभी इस सुर को सुनकर विंग भी उन लोगों के पास आने लगता है और कहता है, वेंचाओ क्या हुआ, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो। तभी वेंचाओ कह रहा था, देखो ना, ये सब तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के बहाने से तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, नहीं ये लोग ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर वो सब वांग जी और उसके दोस्तों के पास आकर खड़े होकर कहता है, आई एम सॉरी। वेंचाओ ऐसा गुस्सा हो जाता है नॉर्मली। जिसे सुनकर वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, वो तो ये वेंचाओ का गलती है, तुम उसके लिए सॉरी मत बोलो। जिसे सुनकर विंग उसे कुछ कहता तभी वेंचाओ उसे वांगची को गुस्से में घूरते हुए विंग को एक हाथ से पकड़कर उसे अपने पीछे लाने की कोशिश करता है। तभी वांगची अपने रिफ्लेक्स के बदौलत विंग के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और उसे वो दोनों के बीच में खड़ा कर देता है। इस बीच में विंग लड़खड़ाने लगता है और वो गिरने ही वाला था। तभी वांगजी विंग के कमर से उसे पकड़ लेता है और उसे वेंचाओ से दूर कर कर अपनी ओर खींच लेता है और वेंचाओ को घूर कर देखकर कहता है, इससे दूर रहना और इसे छूने की कोशिश मत करना। हाँ, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना मुझे भी आता है। जिसे सुनकर वेंचाओ घबरा जाता है और विंग के हाथों को छोड़कर पीछे जाने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी विंग के कानों में जाकर धीरे से कहता है, दूसरे अल्फाओं से दूर रहना क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई अल्फा तुम्हें छुए या तुम किसी के करीब जाओ। इन सब चीज़ों को वांगजी एंड विंग के रूममेट्स घूर कर देख रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वांगजी एंड विंग अपने इन एक्शनों का क्या जवाब देंगे, अपने दोस्तों को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। आप लोगों को अगर ये पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।